बनारस, महादेव की नगरी। सुबह गंगा माँ चमकती है, सूरज धीरे से ऊपर आता है। बनारस रोज कुछ नहीं कहता, बस दिल को हल्का कर जाता है। पतली गली, मंदिर की घंटी, लोगों का शोर, चाय की खुशबू, भीड़ के बीच भी मन अपना रास्ता ढूंढ लेता है। यह शहर चलना भी सिखाता है और रुकना भी। थकाता भी है थोड़ा, पर वही थकान उतार भी देता है। काशी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक महसूस है। यहाँ आदमी धीरे धीरे चलता है और खुद के करीब आता है। शाम को जब गंगा आरती होती है, दीप जलते हैं, रोशनी बनती है, दिन भर की उलझन लहरों के साथ शांत हो जाता है। बनारस एक जगह नहीं लगता, बनारस घर जैसा लगता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, बनारस सिर्फ याद नहीं रह जाता, बनारस आदमी के अंदर आ जाता है। आज मन बिल्कुल ठीक नहीं था, पता नहीं क्यों। बिना वजह आंखें भारी सी लग रही थी। किसी से बात करने का मन नहीं था और अकेला रहना भी मुश्किल लग रहा था। सब कुछ कहने के लिए दिल में था, पर सब साथ छोड़ गए थे। लग रहा था जैसे मैं खुद को धीरे धीरे खो रहा हूँ। तब मैंने बस यूं ही मोबाइल उठा लिया। न किसी से बात करनी थी, न किसी से मिलना था, बस खुद से थोड़ा दूर जाना था। उंगली रील्स स्क्रॉल कर रही थी, चेहरे बदलते जा रहे थे, आवाजें आती जाती रही, पर कुछ भी दिल तक नहीं पहुंच रहा था। और फिर एक रील पर उंगली रुक गई। गंगा की लहरों के बीच घंटी की आवाज थी, आरती के दीप जल रहे थे, और पता नहीं क्यों सीने के अंदर से कुछ हल्का सा होने लगा। उस पल लगा जैसे इस शहर को पता हो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। बनारस एक ऐसा नाम था जो सिर्फ जगह नहीं लग रहा था, वहाँ शांति लग रही थी। शायद वही एक जगह है जहाँ जाकर मेरा मन हल्का हो सकता था और मैं थोड़ी देर के लिए खुद के पास लौट सकता था। उस रील के बाद बस यूं ही मैंने बनारस सर्च कर लिया। स्क्रीन पर एक शहर था और दिल में एक थकान सी उतर रही थी। मंजिल का नाम नहीं लिया था मैंने, बस सुकून ढूंढ रहा था। रास्ते खुद सामने आ गए जब बनारस नजर आया था। यह सफर शुरू नहीं हुआ था अभी, पर दिल पहले ही पहुंच चुका था। और फिर मैंने सोचा कि अगर दिल इतना कह रहा है तो शायद जाना जरूरी है। तो फिर मैंने पापा को फोन कर लिया। हेलो। हाँ, प्रणाम पापा। खुश रहो। बोल रहा था कि बनारस जाना है। बनारस अभी ठंडी इतना जबरदस्त पड़ रहा है और तुमको खाली घूमने के लिए ये सब बनारस और यहाँ वहाँ कहीं जाने का जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठ के पढ़ो। नहीं जाऊँ? नहीं जाना है, बोलने एक बार में समझ में नहीं आता है। पापा के ना बोलने पर भी मेरा दिल मान नहीं रहा था। दिल में एक उम्मीद थी, तो मैंने मम्मी को कॉल कर लिया। हेलो। हेलो। हाँ ही प्रणाम। पूछो। मम्मी एक बात पूछना था। मम्मी पापा से पूछे तो बनारस जाने के लिए वो मना कर दिए। बनारस जाऊँ? नहीं, बनारस नहीं जाना है अभी। इतना कड़क ठंडी है, ठंडी पड़ रहा है, तुम बनारस क्या करने जाओगे? मम्मी इतनी ठंडी में जाना था बस। जाना पड़ेगा। मतलब बनारस जाके क्या करना है? घूमने फिरने का भी समय है, बैठ के पढ़ाई नहीं करके बन रहा है। घूमने के लिए बहुत अभी समय है। पहले पढ़ाई करो, अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, करियर पर ध्यान दो, समझे? ठीक है। अभी बनारस जाने के लिए नाम मत लेना, ये सब चीज मत करना। और जब मम्मी पापा दोनों ने मना कर दिया तो दिल एकदम भारी सा हो गया। पता नहीं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो मैं चुपचाप अपने बिस्तर पे बैठ गया। और फिर तभी मेरे दादाजी आते हैं। क्या हुआ? उदास कैसे बैठे? बनारस जाना है, पापा नहीं जाने दे रहे। कहा है? बोल रहे हैं कहीं नहीं जाना है ठंडी में। फिर दादाजी ने कुछ ऐसा कहा
जिसे सुनने के बाद जीवन का असली मूल्य पता चला। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नाम नहीं है, हर कुछ सिखा के ही जाता है। कल के किसी को क्या पता, सफर पैसा खर्च नहीं करता, हर इंसान बनाता है। जो आज जी लिया वही जीवन है, जो देखा नहीं वो सीखा नहीं, जो सीखा नहीं वो जिया नहीं। तो आप पैसा देंगे? पैसा देंगे। ठीक है, तो जाओ। 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 दिल जोर से खुश भी नहीं हुआ था, बस धीरे से हल्का हो गया था, जैसे किसी ने कह दिया हो, जाओ संभाल लो खुद को। मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गया। ट्रेन चल पड़ी थी और साथ ही कुछ बोझ भी पीछे छूट गया था। खिड़की से बाहर देखा तो शहर धीरे धीरे छोटा हो रहा था और अंदर कुछ बड़ा हो रहा था। उम्मीद। सोच रहा था बनारस के बारे में, वहाँ की सुबह, वहाँ की शाम, वहाँ की खामोशी के बारे में। शायद वहाँ गंगा के किनारे बैठकर बिना कुछ बोले भी सब कुछ कह सकता हूँ। शायद वहाँ कोई जल्दी नहीं होता और वक्त भी थोड़ा ठहर जाता है। बनारस मेरे लिए शहर नहीं था, वो एक एहसास था। वो कह रहा था, आ जाओ, थोड़ा सा हल्का हो जाओ। ट्रेन से उतरते ही लगा जैसे मैं किसी शहर में नहीं, किसी कहानी में आ गया हूँ। बनारस की सड़कें सीधी नहीं होती, पर यहीं चलकर दिल को रास्ता मिल जाता है। यहाँ हर मोड़ पर कुछ चल रहा था, कहीं पूजा, कहीं दुकान, कहीं सिर्फ बैठकर जीना। इस पर समझा, बनारस का सफर शुरू नहीं होता, बनारस धीरे धीरे अंदर उतरता है। और फिर एक मोड़ के बाद गंगा सामने थी। कुछ पल के लिए सांस भी लेना भूल गया था मैं। ये वही गंगा थी जिसका नाम सुना था, आज पहली बार महसूस हो रही थी। उस पर लगा जैसे सारी थकान आंखों से बहकर पानी में घुल रही है। न कुछ मांगना था, न कुछ कहना, बस गंगा के सामने बैठे रहना काफी लग रहा था। शायद इसीलिए कहते हैं, बनारस की पहली मुलाकात शहर से नहीं होती, पहली मुलाकात माँ से होती है। इस डुबकी से पहले मैं बहुत थक चुका था, दिल भारी था, मन परेशान था। गंगा माँ के पास खड़े होके पहली बार लगा कि मुझे स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। मैंने आंखें बंद की। जब पानी के अंदर गया तो लगा जैसे सब कुछ रुक गया। उस एक पल में कोई टेंशन नहीं थी, कोई डर नहीं था। मैं बाहर साफ होकर नहीं निकला, हल्का होकर निकला। गंगा माँ ने मुझे बदला नहीं, बस मुझे वापस लौटा दिया। गंगा माँ में नहाने के बाद मन कुछ अलग ही हो गया था, हल्का, शांत। हाथ में गंगा जल था और दिल में बस एक ही बात, जो मेरे बस में नहीं था उसे आप संभाल लेना। भगवान से मांगना कुछ नहीं था, बस इतना छोड़ दिया जो मैं खुद नहीं उठा पा रहा था। शिव के सामने खड़े होकर लगा जैसे कि उन्हें सब पता है, बिना बताए भी। इस जल के साथ मैं अपनी थकान, अपनी परेशानी, अपनी चुप सी जिंदगी भी चढ़ा दी। नाव चल पड़ी थी बिना किसी जल्दी के। गंगा पर बैठे हुए लगा जैसे मैं भी बह रहा हूँ, बिना बोझ के, बिना सवाल के। यहाँ न कोई मंजिल की चिंता थी, न कल का डर, बस पानी की लहरों की आवाज़ थी। गंगा के बीच बैठकर समझा, जिंदगी को पकड़ने से ज़्यादा उसे छोड़ना जरूरी है। बनारस मुझे कुछ सिखा नहीं रहा था, बस याद दिला रहा था कि मैं भी जिंदा हूँ। बनारस की गलियाँ छोटी जरूर होती हैं, पर इसमें जिंदगी बहुत बड़ी होती है। यहाँ चलने पर लगता है जैसे हर मोड़ पर कुछ नया मिलने वाला है। कहीं चाय की भाप उड़ रही होती है, कहीं लोग बिना जल्दी के बात कर रहे होते हैं, और कहीं कोई बस चुपचाप बैठा होता है। इन गलियों में कोई जल्दी नहीं होती। हर थोड़ी दूर में मंदिर मिल जाते हैं और हर मंदिर के साथ एक शांति सी। बनारस की गलियों में चलकर लगता है जैसे जिंदगी बहुत सिंपल हो सकती है, बिना किसी भाग दौड़ के। और इन गलियों की दीवारें भी चुप नहीं रहती। इन पर बने चित्र सिर्फ रंग नहीं होते, ये बनारस की कहानियां होती हैं। कहीं शिव जी मुस्कुराते दिखते हैं,
कभी गंगा माँ के रूप और कभी पुराने बनारस की झलक। इन तस्वीर को देखकर लगता है जैसे दीवारें भी बोल रही हैं, धीरे चलो, मुझे महसूस करो। बनारसी गलियां में चलना सिर्फ एक सफर नहीं होता, ये धीरे धीरे जिंदगी को समझाने जैसा होता है। बनारस के स्वाद में सिर्फ मसाले नहीं होते, थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ा सा सुकून भी होता है। गरम कचौड़ी की खुशबू हो या सुबह की ठंडी हवाओं में खुलती हुई मिठाई हो, हर चीज में एक अलग ही मिठास है। यहाँ खाना भी सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल को भी हल्का कर देता है। बनारस में स्वाद महसूस होता है और याद बनकर रह जाता है। गलियों से गुजरते गुजरते एक दर पर आ गया था मैं, जहाँ सब छूट जाते हैं और सिर्फ एहसास रह जाते हैं। काशी विश्वनाथ। बाबा के सामने खड़ा था, पर कहने को कुछ भी नहीं था। दिल भरा हुआ था, पर मांगने को कुछ नहीं था। न आंखों में सवाल था, न हाथों में कोई अर्जी। बस एक चुप सी थी जो सब कुछ कह रही थी। बाबा के सामने बैठा तो लगा जैसे बोझ हल्का हो रहा है और अंदर का शोर धीरे धीरे खामोश हो रहा है। काशी में बाबा दिखते नहीं, वो महसूस होते हैं, और एक बार महसूस हो जाए ना तो इंसान बदल जाता है। बनारस में एक जगह ऐसा भी है जहाँ जिंदगी नहीं, सच्चाई दिखती है। मणिकर्णिका घाट, जहाँ आकर समझ आता है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, आखिर में सब एक जैसा हो जाते हैं। यहाँ आकर पता चलता है घमंड करने के लिए कुछ अपना नहीं है। जिस शरीर पर इतना गर्व होता है वह एक दिन बस राख बन जाता है। लोग कहते हैं जिंदगी में पैसा कमाओ, नाम कमाओ, पर यहाँ देखकर समझ आता है आखिर में इंसान पैसों की लकड़ियों पर ही तोल दिया जाता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यहाँ न कोई शूद्र, न कोई वैश्य, न कोई क्षत्रिय, न कोई ब्राह्मण, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं होता। बस एक सफर के मुसाफिर होता है। मणिकर्णिका सिखाती है कि जिंदगी जीने के लिए मिलती है, देखने या दिखावा के लिए नहीं। इस घाट पर खड़े होकर डर नहीं लगा, बस जिंदगी समझ आ गई। जो कल मेरा था वो आज कुछ भी नहीं था, और जो आज इतना जरूरी लग रहा है कल शायद उसका नाम भी ना हो। यही समझा वक्त बहुत कम है और हम उसे गलत चीजों में खर्च कर देते हैं। बनारस के घाट सिर्फ पूजा पाठ और शांति के लिए नहीं होते, यहाँ कला भी जीती है। यहाँ कुछ लोग ब्रश और रंग के साथ भी बैठे होते हैं, जो गंगा को कैनवस पर उतार देते हैं। कोई सुरों में गंगा को महसूस करता है, कोई रंगों में, और कोई सिर्फ आंखों से देखकर उसे याद बना लेता है। इन्हें देखकर लगता है बनारस सिर्फ जीने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। यहाँ हर आर्टिस्ट अपनी तरह से बनारस को जी रहा है, और शायद इसलिए बनारस कभी एक जैसा नहीं लगता। बनारस की सुबह में गंगा तुम्हें शांत कर देती है, जहाँ तुम खुद के साथ बैठ पाते हो, और शाम की आरती में वही गंगा तुम्हें जगा देती है, जहाँ तुम खुद को भूल जाते हो। बनारस की सुबह जल्दी नहीं आती, धीरे धीरे खुद को खोलती है। और अस्सी घाट यहाँ सुबह महसूस होती है, देखी नहीं जाती। यहाँ कोई भाग नहीं रहा, कोई जल्दी में नहीं, बस सब रुक के जी रहे हैं। जब सूरज की पहली रोशनी पानी पर पड़ती है तो लगता है जैसे जिंदगी नई शुरू हो रही है। सुबह की आरती की आवाज़ हल्की होती है, पर उसका असर बहुत गहरा होता है। यहाँ भगवान से ज़्यादा इंसान खुद के पास आ जाता है। अस्सी घाट की सुबह तुम्हें कुछ देती नहीं, बस तुम्हें तुमसे मिला देती है। और इसके बाद शाम ढल रही थी और बनारस अपने सबसे खूबसूरत रूप में बदल रहा था। दिन भर की भागदौड़ धीरे धीरे रुक रही थी और गंगा के किनारे एक नया पल जन्म ले रहा था। घाट पर साफ सफाई शुरू हो गई थी, जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। हर कोना साफ किया जा रहा था, हर सीढ़ी को धोया जा रहा था, एक पवित्र पल का स्वागत के लिए। फिर धीरे धीरे आरती का स्थान फूलों से सजाया जाने लगा। हर फूल, हर दीप, एक श्रद्धा एक साथ अपनी अपनी जगह पर रखा जा रहा था।
और धीरे धीरे लोग भी आने लगे, कुछ देखने, कुछ महसूस करने और कुछ अपने आप को छोड़ने। भीड़ बढ़ रही थी, पर हर चेहरे पर एक ही इंतजार था। जैसे ही शंख बजा, सब कुछ रुक गया। गंगा माँ की आरती शुरू हो गई और हर एक पल दिल के अंदर उतरने लगा। घंटे की गूंज, मंत्र का धुन और हर हर महादेव की आवाज, सब कुछ एक हो गया था। इतनी आवाज के बीच भी दिल बिल्कुल चुप था। मैं वहां खड़ा था, पर पहली बार लगा मैं खुद में नहीं हूँ। हर घूमते हुए दीप के साथ कुछ छूट रहा था। घमंड, डर, अहंकार, वो सब जो जरूरी नहीं था। और धीरे धीरे मैं हल्का हो जा रहा था। किसी की आंखें बंद थी, किसी की आंखों में आंसू थे, पर सबके अंदर कुछ न कुछ बदल रहा था। कोई अपने मोबाइल में ये सब कैद कर रहा था। ये एक एहसास है जहाँ इंसान अपना बोझ छोड़ देता है। ये वो पल है जहाँ तुम भगवान को नहीं ढूंढते, तुम खुद को पाने लगते हो। बनारस की गंगा आरती ने इतना समझा दिया। जिंदगी को समझने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक पल चाहिए जहाँ तुम सच में महसूस कर पाओ। और गंगा माँ की आरती वही पल देती है। मैं यहाँ आया था, टूट कर, थक कर और अपने ही सवालों में उलझ कर, पर बनारस ने मुझे जवाब नहीं दिया। बनारस ने मुझे जिंदगी दिखा दी। सुबह अस्सी घाट पर जब गंगा के किनारे बैठा था, तो भीड़ में होके भी इतनी शांति महसूस हुई जो कभी अकेलेपन में भी नहीं मिलती। वहाँ समझा, सुकून बाहर नहीं होता, वो बस महसूस होता है। फिर शाम आई और गंगा आरती के बीच जब हर तरफ हर हर महादेव गूंज रहा था, तो लगा जैसे मैं खुद में नहीं रहा। मैं खुद को भूल गया और शायद वहीं कहीं खुद को पा लिया। बनारस की गलियों में साधु, संत और इसी के चेहरों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें सब पता हो, जीवन भी और मरण भी। और जब मणिकर्णिका का घाट पर खड़ा था, तो समझा जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है। यहाँ सब कुछ खत्म होता है, घमंड, पैसा, नाम, शोहरत, जाति, सब कुछ यहीं रह जाता, और जो बचता है वो सिर्फ सच होता है। बनारस ने मुझे जीना नहीं सिखाया, बनारस ने मुझे समझना सिखा दिया। यहाँ जीवन भी है और मरण का सच भी। यहाँ शोर भी है, पर फिर भी सब कुछ चुप है। अब वापस जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आया था, मैं यहाँ खुद को छोड़ने आया था। और सच कहूँ, मैं खुद को यहीं छोड़ आया हूँ। मैं जा रहा हूँ, पर मेरा दिल यहीं रह गया। हर सुबह की गंगा आरती में, हर शाम की आरती में और हर सन्नाटे भरी रातों में बनारस अब एक जगह नहीं रहा, बनारस अब मेरा हिस्सा बन गया। और शायद इसीलिए जो एक बार बनारस आता है वो कभी पूरा वापस नहीं जाता।